नाम? स्थिति। कैसा हुआ आपका एग्ज़ाम? मेरे एग्ज़ाम तो अच्छा गया है। कैसा था डिफ़िकल्टी लेवल? डिफ़िकल्टी लेवल सी सेट में इतनी नहीं थी, और जीएस की बात करें तो ऑप्शंस अगर एक एलिमिनेट हो जाते तो आप कंक्लूजन पे पहुंच सकते थे, तो ऑप्शंस में हमें इस बार देखने को मिला है इजी था। और सी सेट में जो पेपर लेंदी था कैसा था? कॉम्प्रीहेंशन ज़्यादा थे इस बार। 30 से 31 क्वेश्चन कॉम्प्रीहेंशन से थे। अगर प्रीवियस 10 को देखें तो 27 से ज़्यादा क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं। इस बार 30 से 31 के बीच में थे। मैथ्स और रीजनिंग मॉडरेट ही था, ठीक ठाक ही क्वेश्चन आए थे मैथ्स और रीजनिंग में। कोई टॉपिक आप बता पाएंगे मैथ्स में? परसेंटेज था मैथ्स की टॉपिक में, देख सकते हैं। और रीजनिंग में नंबर सीरीज भी पूछी गई थी। सी सेट तो और इतना याद नहीं आ रही। कॉम्प्रिहेंशन किस टॉपिक पे था? कॉम्प्रिहेंशन वही क्लाइमेट पे थे, कैपिटल मार्केट को लेके था। बेसिकली ये जो ग्लोबलाइजेशन से भी रिलेटेड टॉपिक्स थे। एआई से था कुछ? हाँ, एआई से भी रिलेटेड था, और डेमोक्रेसी विद गुड गवर्नेंस से भी रिलेटेड टॉपिक। आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? मैंने रीजनिंग के मैंने सारे क्वेश्चन किए, और ओवरऑल मैंने 50 to 55 के बीच में किए। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। आपका नाम? आर्यभट्ट। कैसा हुआ आपका एग्ज़ाम? मॉडरेट है। ओवरऑल डिफ़िकल्टी लेवल कैसा था एग्ज़ाम का? किस टाइप के क्वेश्चन? थोड़ा पेपर लेंदी था। रीजनिंग एप्टीट्यूड में कैसे क्वेश्चंस थे? इट वाज डुएबल या फिर? रीजनिंग तो ड्यूएबल था, और मैथ्स में कुछ नए क्वेश्चन एक दो थे ऐसे, जैसे कि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ गए थे मैथ्स में। एक दो ऐसे क्वेश्चन ऐसे नए थोड़े थे। और कॉम्प्रिहेंशन से कैसे क्वेश्चंस थे? कॉम्प्रिहेंशन नॉर्मल था। आपने मॉक टेस्ट प्रैक्टिस किया था, तो वो हेल्पफुल है स्टूडेंट्स के लिए? ओके, ऑल द बेस्ट। My name is Anil Kanspine. So how was the paper, Anil? Paper was quite good compared to RC, which was tough in 2021 CSE. It was quite great, doable. So can you recall any question? RC I cannot, but I can recall there is question related to percentage or easy. So on a scale of 1 to 10, so 1 being easy and 10 being difficult, Yes. how difficult was the paper, if you rate it? If you rate it, if I will rate it, it will be like 5 to 6. 5 to 6. मतलब moderate. आपने प्रिपरेशन खुद से किया था या आपने कोचिंग ज्वाइन किया था? और खुद से ही. खुद से ही, वेरी नाइस। और ये कौन सा अटेम्प्ट था आपका? सेकेंड अटेम्प्ट. चलो, ऑल द बेस्ट यार, थैंक यू Thank सो you. मच। आपका नाम? कैसा हुआ आपका एग्ज़ाम? ओवरऑल डिफ़िकल्टी लेवल कैसा था? थोड़ा बहुत था। अच्छा, किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे? रीजनिंग से, एप्टीट्यूड से? पेपर लेंदी था, क्या था? नहीं, पेपर ठीक था। कॉम्प्रीहेंशन का जितना रहता है उतना ही था। मैथ का था, फिर रीजनिंग का था। वैसे कॉम्प्रीहेंशन में थोड़ा सा दिक्कत होती है, तो बस बाकी और अच्छा था। आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए? मेरा 55 से 60 और ये आपका कौन सा अटेम्प्ट है? मेरा थर्ड अटेम्प्ट। ओके, ऑल द बेस्ट। आपका नाम? भास्कर सिंह. आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ? ठीक है, बढ़िया. ओवरऑल डिफ़िकल्टी लेवल? डिफिकल्टी लेवल जैसे टॉपिक वाइज जा सकते हैं. तो नंबर सिस्टम से क्वेश्चन सही थे, इजी थे, ट्रिकी थे. अगर थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए, थोड़ा सा सेंस लगाया जाए, तो नंबर सिस्टम से क्वेश्चन डूएबल थे. बाकी जो कन्वेंशनल जैसे प्रॉफिट लॉ, वर्ड, एंटायर, ये सब में थोड़े से लेंदी थे. और कॉम्प्रिहेंशन किस टॉपिक पे? में थे तो वो मिक्स टाइप थे. और किस टॉपिक पे आया था कॉम्प्रिहेंशन? टॉपिक में मिक्स टाइप था. इस बार एआई से नहीं था, थोड़ा एआई से मुझे नहीं लगता कि नहीं था यहाँ पे, लेकिन हाँ क्लाइमेट चेंज से था. कन्वेंशनल टॉपिक थे. कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए? 59-50 के आसपास. ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। My name is Justin. Justin, how was the paper, Justin? It was fine. I mean, could be done. Okay. So if you would like to categorize the difficulty level, how was it? Like easy, moderate, or difficult? Well, if you ask me from scoring from 10, I would say it's like 6 to 7. 6 to 7. Okay. So can you recall any questions from the paper? Well, there are many because mostly I was concerned about the reasoning, and this time the reasoning are a little bit too confusing. The Okay. option were too like hasty, not like straightforward, but hasty one. But it was able to done. So yeah, it was for brainstorming it was done, but I was able to done all those questions. So
let's see how it's going to be. Okay, so how did you prepare for the exam? Like coaching or self-preparation? Well, I've done coaching and then I was doing home preparation as well. So both have been doing so well for me, and let's see the results. Okay, so what was your attempt this one? This one was the second attempt. Okay. All the best. Thanks. Roshan. Roshan, how was the paper? It was decent. Comprehension part was relatively moderate. Math was little difficult. Okay. Can you recall some questions? Yeah, there were some questions based on pipe and sister, time and work. There were so many questions from number system. Okay. Yeah, and on comprehension side, like for all the there were like 20 passages and they followed a similar pattern, crux and assumption based. So on a scale of 1 to 10, how would you rate your question paper? Like it was on a, Again, so on a scale of 1 to 10, how would you rate your difficulty level of the paper? 7. 7. 7 difficult or 7 was easy? So if 10 is the most difficult and 1 is the easiest, yeah. So 7. Right. So how did you prepare for this examination? I prepare for myself. Self-preparation? Alright, alright. So this was your what attempt? First attempt. Okay, alright. Thanks man. All the best. रोहित पेपर कैसा गया आपका? ठीक था. कोई मतलब डिफिकल्टी लेवल अगर आप देना चाहेंगे कि इजी था, मॉडरेट था या हार्ड था? मतलब मिक्स में था पूरे तीनों. मिक्स में था. अच्छा, कौन से सेक्शन से क्वेश्चंस आए थे जो आपको लगता है कि मतलब ये अच्छा था यार, ये मेरे को आता है, मैं कर पाऊंगा? मुझे तो पॉलिटिकली और इकोनॉमिक्स दोनों में आए थे. अच्छा, कोई क्वेश्चन जो आप रिकॉल कर सकते हैं? हिस्ट्री का था और वो एक था लोकपाल पे था एक क्वेश्चन और भी थे पॉलिटी पे बहुत सारे. अच्छा. और आपने प्रिपरेशन कैसे की थी अपनी? है घर से. सेल्फ या कोचिंग से? सेल्फ से किया था. चलो ऑल द बेस्ट यार. थैंक यू सो मच. थैंक यू.